पहला और सबसे अहम सवाल तो ये था कि जब लड़की के मुताबिक वारदात 15 तारीख को हुई तो वो 5 दिन तक आखिर क्या कर रही थी। अगर वो लोग सुबह 16 की सुबह को यहाँ से रेलवे स्टेशन शाहजहाँपुर के लिए निकले थे जाने के लिए, तो रेलवे स्टेशन के बीच में तकरीबन 4 से 5 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, तो वो लोग वहाँ पे भी FIR कर सकते थे, वहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते थे, अपने साथ जो भी हुआ है वहाँ पे वो लोग बता सकते थे कि मेरे साथ में ये अत्याचार हुआ है। तो अगर हुआ है तो वो लोग यहाँ पे भी बता सकते थे। दिल्ली में जाने से, वहाँ जाने के बताने से ये एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर ऐसी हरकत किसी महिला या बच्ची के साथ हो तो क्या वो एक पल भी चुप रह सकती है? सवाल बहुत ज्यादा अहम है। जिस दिन वो लोग यहाँ से निकले थे 16 की सुबह, तो वो लड़की के पिताजी ने बापू से सुबह 7:30 बजे निकलने की आज्ञा भी ली थी आज्ञा भी ली थी। फिर हमारे साथ में इधर आए, खाना खाया और हंस मिल के बच्ची एकदम अपने पिताजी के साथ हंस मिल के बातचीत कर रही थी। और मेरे लड़के और लड़की को उन्होंने पैसे दिए, 100 रुपए भी दिए है। फिर मेरा चचेरा भाई उनको रेलवे तक ड्रॉप करके भी आया। वो माता पिता समेत जोधपुर से शाहजहांपुर और फिर 2 दिन के बाद यानी 18 से 19 अगस्त को संत आशाराम बापू की दिल्ली सत्संग में दर्शन करने क्यों आई? उसके पिता अपनी बेटी को भूत प्रेत का साया बताकर आशाराम बापू से मिलने की बार बार मांग क्यों कर रहे थे? क्या इन पहेलियों को मीडिया ने सुलझाने की कोशिश की? बापूजी पर लगे आरोप सिद्ध होने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रायल कर आशाराम बापू की छवि धूमिल की गई, उससे उनके साधकों को गहरा सदमा लगा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है भोपाल आश्रम के वरिष्ठ पदाधिकारी देवकिशनानी जी की सदमे से हुई मौत। उन्होंने 2 दिन से अन्न जल त्याग दिया था। देवकिशनानी जी बापूजी के समधी और उनके पुत्र नारायण साईं जी के ससुर थे। इस वजह से बापूजी मध्य प्रदेश पहुंचे और पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं हो सके। वो इंदौर आश्रम में जोधपुर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने हर तरीके की पूछताछ के लिए सहयोग करने और अगले दिन जोधपुर जाने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई कि बापूजी फरार हैं। मीडिया का दबाव बढ़ता गया और सरकारी तंत्र डामाडोल होने लगा। 31 अगस्त की रात 1 बजे देश के 75 वर्षीय सम्मानित संत को पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले गई और इतना ही नहीं, बापूजी के अंगत सेवक को मारा पीटा गया और रात भर कोई फ्लाइट ना होने के बावजूद बापूजी को इंदौर हवाई अड्डे पर सुबह तक बिठाकर रखा गया। TRP के लिए मीडिया बापूजी की खबरों से हटा नहीं और जनहित के तमाम मुद्दे दफन से हो गए। रुपए की कीमत जमीन पर आ गई, पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे और कई दिनों से अधर में लटका फूड सिक्योरिटी बिल आराम से पार्लियामेंट में पास हो गया। इन सब पर मीडिया की नजरें नहीं गिरे। इन खबरों से मीडिया की TRP की भूख नहीं मिटती। महज एक आरोप के बिना पर 50 सालों से लोक कल्याण में अविरत संत के समाज के प्रति अभूतपूर्व योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। उनके साथ एक आतंकवादी से भी बदतर सुलूक किया गया। अभी जो अपमान का जो हमारे सामने दृश्य आ रहा है, वो हमारे पूज्य बापू आसाराम बापू 80 वर्ष की उम्र है। किसी लड़की के ऊपर का रेप का चार्ज लगा करके उनको हमारे गिरफ्तार करते हो। ये गिरफ्तारी उनके लिए नहीं है, गिरफ्तारी हिंदू समाज को बताने के लिए कि तुम्हारे संत, इनके हम जो निष्ठा है, जो तुम्हारे अंदर सम्मान है, उनका जो श्रद्धा का भाव है, इसको हम मिटा कर रखते हैं।